हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 1 का सभी प्रश्न सॉल्व करा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अभ्यास 2 में देखेंगे ना, बोला गया है कि यदि एक टॉफी का मूल्य 25 पैसा है तो 2 गुरुस 5 दर्जन और 4 टॉफी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हमारा इकाई कोई भी सेम नहीं है, कोई गुरुस में है, कोई दर्जन में है, कोई टॉफी में है। तो इसको सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सेम करना होगा, है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सेम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे पहले नंबर प्रश्न को, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा ना कि हमारा यहाँ पर गुरुस दिया गया है, तो एक गुरुस बराबर हमारा कितना दर्जन होता है, जो यहाँ पर लिख देते हैं। एक गुरुस, एक गुरुस में फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारा 12 दर्जन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिख देते हैं। एक गुरुस में यहाँ पर 12 दर्जन होता है। एक दर्जन बराबर फ्रेंड्स 12 वस्तु है ना, आपको पता ही है। तो एक गुरुस में 12 दर्जन, लेकिन हमारा प्रश्न में कितना बोला गया है, 2 गुरुस ना। तो 2 गुरुस बराबर कितना हो जाएगा, लिख देते हैं। 2 गुरुस बराबर 12 गुणे 2। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 24 दर्जन हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे 24 दर्जन ये अब 5 दर्जन ये, तो 24 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, 29 दर्जन, है ना। तो फ्रेंड्स 29 दर्जन है ना, लेकिन यहाँ पर 4 देखिएगा ना, तो अलग से दिया गया है टॉफी। तो एक दर्जन में 12 वस्तु था, 29 दर्जन में कितना वस्तु, तो 29 में 12 से गुना कर दीजिए। 12 नमा 8 होतल से 8, हाथ में 10, 12 दूनी के 24, 24 से 10 हो जाएगा यहाँ पर 34। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो 348 हमारा निकल करके आ चुका है वस्तु, यानी कि दर्जन से हम निकाल दिए हैं एक एक पीस में। और 4 टॉफी है ना, तो 348 में 4 जोड़ दीजिए, तो 348 से 4 हो जाएगा 352 टॉफी। ये फ्रेंड्स हम टोटल यहाँ पर निकाल दिया ना कि टोटल 352 टॉफी था। 2 गुरुस 5 दर्जन और 4 टॉफी का मतलब था 352 टॉफी। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे एक टॉफी का मूल्य कितना था, 25 पैसा ना। तो देखिए लिखेंगे, चूँकि एक टॉफी का मूल्य 25 पैसा है ना, पी लिख दिए हैं, यानी कि 25 पैसा, इसीलिए हमें कितना टॉफी का मूल्य बोला गया था, 352 ना। तो 352 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 352 गुना यहाँ पर कर देंगे 25 पैसा। बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स 25 से इसको में गुना कीजिए ना, तो 25 दूनी का 50, 25 पचे 125, 125 से 5 130, 25 तिया के 75 और 13 ना 88। यानी कि फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 8800, 352 टॉफी लेंगे ना तो 8800 पैसा लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर पैसा में पूछा जाता तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। लेकिन कितना मूल्य होगा, यानी रुपया में पूछ रहा है ना, तो 1 रुपया में आपको भी पता है कि 100 पैसा होता है। तो जस्ट इसको हम 100 से भाग दे देंगे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 88 रुपया। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी, है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को फ्रेंड्स हम यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा में बोला गया है ना कि एक गुरुस 3 दर्जन 8 बिस्कुट, इतना का मूल्य 18 रुपया 80 पैसा है, तो एक बिस्कुट का मूल्य क्या होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहने वाला है। देखिएगा, ये फ्रेंड्स पेन चेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में जो बोला गया था उसी का हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक गुरु से 3 दर्जन है ना, तो एक गुरु से बराबर फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बताया था ना कि एक गुरु से बराबर 12 दर्जन होता है। तो यहाँ पर 12 दर्जन और 3 दर्जन टोटल लिख सकते हैं कि 12 3 15 दर्जन। लेकिन फ्रेंड्स दर्जन को भी यहाँ पर ना देखेंगे हम वस्तु में लाए थे, एक दर्जन बराबर 12 केला, 12 वस्तु 12 किताब होता है ना। तो 15 दर्जन में 15 गुने 12 कर दीजिए, तब 15 दूनी के 30 और 15 3 18, टोटल फ्रेंड्स 180 बिस्कुट है। लेकिन यहाँ पर ना एक गुरु 3 दर्जन और 8 बिस्कुट भी है, तो 180 में 8 जोड़ दीजिए, तो टोटल फ्रेंड्स 188 बिस्कुट यहाँ पर है। पहले बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक में आपको कहीं पर कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर बोला गया ना कि 188 बिस्कुट, 188 बिस्कुट का दाम यहाँ पर कितना है, 18 रुपया 80 पैसा ना, लिख देते हैं। चूँकि 188 बिस्कुट का मूल्य कितना है, 18 रुपया 80 पैसा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 18.80 रुपया है ना, तो एक बिस्कुट का मूल्य कितना होगा, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एक बिस्कुट का मूल्य 18.80 बटा 188। एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना, चूँकि और इसलिए का साइन कैसे होता है, 2 बार ऊपर बिंदु 1 बार नीचे देते हैं ना, तो चूँकि एक ऊपर और 2 नीचे देते हैं ना, तो होता है इसलिए हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको कैसे करके काटिएगा आप ही बताइए ना। सबसे पहले ये देखेंगे क्या फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ पर एक जीरो दिया गया है ना, तो क्या इसका कोई वैल्यू रहता है, नहीं।
अब यहाँ पर देखेगा ना तो 2 अंक के बाद फिर से दशमलव दिया गया, तो इसको हटा करके क्या नीचे हम इस प्रकार से 2 जीरो दे सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, जीरो से जीरो कट जाएगा। अच्छा 188 ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो 188 एकम 188, नीचे फ्रेंड्स 10 बार में कट जाएगा ना, तो 1/10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रुपया में आंसर बोला जाएगा फ्रेंड्स तो हमारा यही रहेगा ना, लेकिन अगर हमसे पैसा में बोला जाएगा तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? तो आप कहेंगे 100 पैसा। तो 1/10 में फ्रेंड्स अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा ना, देखिए कट गया कि नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर इस प्रकार से 10 भी लिख सकते हैं। लेकिन 10 किस में फ्रेंड्स? यहाँ पर पी लिख देते हैं, पी यानी कि पैसा। ठीक है, क्योंकि रुपया को फ्रेंड्स पैसा में बदलते हैं ना, तभी हम 100 से गुना करते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे आगे तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर में बोला गया सरस्वती पूजा के अवसर पर किसी स्कूल में 3 रुपये प्रति ताव की दर से 1 रीम 8 दस्ता 6 ताव रंगीन कागज खरीदे गए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, कोई रीम में है, कोई दस्ता में है, कोई ताव में है, तब इसको हमें यहाँ पर सेम करना होगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पता है आपको क्या याद रखना है, बस ज़्यादा नहीं, हम आपको 3 फार्मूला बता रहे हैं, है ना, वो तीनों को ध्यान में रखिएगा, पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना 24 ताव बराबर 1 दस्ता होता है। 24 ताव बराबर 1 दस्ता होता है। ठीक है, अब 20 दस्ता बराबर ना 1 रीम होता है। 20 दस्ता बराबर 1 रीम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1 रीम था ना, 1 रीम 8 दस्ता था, 1 रीम बराबर फ्रेंड्स क्या हम यहाँ पर 20 ताव लिख सकते हैं? आप खुद ही देखें ना, ये फ्रेंड्स 1 रीम बराबर, अच्छा ये फ्रेंड्स 1 रीम बराबर 20 ताव नहीं, बल्कि 1 रीम बराबर 20 दस्ता लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो देखिए अब फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। 1 रीम 8 दस्ता, 1 रीम 8 दस्ता 6 ताव है ना। अब देखिए इसको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से यहाँ पर इसको इकाई में, मतलब कि सभी को एक जाति यहाँ पर करते हैं, जो यहाँ पर बस ध्यान से समझिएगा। 1 रीम बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 20 दस्ता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20 दस्ता। आप कहेंगे सही है ना। ये फ्रेंड्स कहाँ से लिखे हैं? 1 रीम बराबर 20 दस्ता, ये फार्मूला ही होता है। ठीक है ना। अच्छा 20 दस्ता ये फ्रेंड्स, अब 8 दस्ता ये, क्या इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 28 दस्ता आ जाएगा। ठीक है, इसका फ्रेंड्स पूरा का काम हमारा खत्म हो चुका है ना। 20 दस्ता, अब यहाँ पर से बचेगा है 6 ताव। आप कहेंगे हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना, 1 दस्ता बराबर में 24 ताव, 1 दस्ता में 24 ताव, तो 28 दस्ता में कितना? तो 28 गुने फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 24 कर दें तो जो निकल करके आएगा क्या वो हमारा ताव में हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो पढ़िए 24 का पढ़ा, 24 पचे 20 से, 24 छक 44 से, 24 सत्तर 68 से, 24 अठे 92 से, 2 हाथ में 19, 24 दूनी का 48, और 48 और 19 जोड़िए, तो 48 में 20 जोड़िए ना, तो 58 आ जाएगा। अब ये का कम कर दीजिए तो ये फ्रेंड्स 57 आ जाएगा। ये 57 नहीं बल्कि ये फ्रेंड्स 67 आ जाएगा, क्योंकि 20 जोड़ना था ना, हम यहाँ पर 10 ही जोड़ रहे थे। तो 672 क्या हो जाएगा? ताव। ये भी 6 हो जाएगा ताव, तो 672 और 6 जोड़ेंगे ना तो 678 ताव आ गया है। अब फ्रेंड्स बताइए क्या इसको हम एक जाति में कर पाएँ कि नहीं? बिल्कुल यहाँ पर कर दिए हैं। अब प्रश्न पढ़िए। बोला गया था कि 3 रुपये प्रति ताव की दर से इतना लगा था, बताइए कुल कितने रुपये का कागज यहाँ पर खरीदा गया है? तो कुल फ्रेंड्स कितना रुपये का कागज खरीदा गया है ना, तो 678 ताव हम कागज खरीदे हैं। एक ताव का कीमत है फ्रेंड्स अगर 678 रुपया, ये फ्रेंड्स कितना था? तो बताइए कुल कितने रुपये का कागज? तो कागज तो किने हैं हम 678 ताव, है ना। और यहाँ पर एक ताव का कीमत अगर 3 रुपये है तो 678 ताव का कीमत कितना होगा? तो 678 में 3 से गुना कर दीजिए, 3 8 24 का 4, हाथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23, और 6 तिया 18, और 18 2 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 20। तो 2034 रुपया का हमने यहाँ पर कागज कीना है। कैसे कैसे फ्रेंड्स आया हम आपको फिर से बताते हैं। यहाँ पर ना देखिए 1 रीम 8 दस्ता 6 ताव था, तो 1 रीम बराबर होता है 20 दस्ता, जो लिख दिए हैं। ठीक है, 20 और 8 दोनों एक जाति का था, तो 28 दस्ता, 1 दस्ता में 24 ताव, तो 28 दस्ता में 28 गुना 24 कर दिए हैं, तो इतना ताव आ गया है। ये ताव दोनों के जोड़ दिए हैं, है ना। और एक ताव का कीमत यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया ना कि 3 रुपये प्रति ताव, तो एक ताव का कीमत यहाँ पर है 3 रुपया ना, तो 678 ताव का, तो इसमें 3 से गुना कर दिए हैं। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखेंगे। 5 रीम कागज का मूल्य 480 रुपया है, तो एक ताव कागज का मूल्य बोला गया है ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, देखिए 5 रीम कागज का मूल्य 480 है ना, 5 रीम कागज का मूल्य 480 रुपया है। ठीक है, तो एक ताव कागज का मूल्य पूछा गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना सबसे पहले 5 रीम को हम ताव में बदलेंगे, तो 1 रीम बराबर कितना दस्ता होता है? देखिएगा 1 रीम बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 20 दस्ता होता है ना, तो 5 रीम बराबर
5 गुने 20 करेंगे तब 20 बचे के 100 दस्ता। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि फ्रेंड्स सभी का यहाँ पर फार्मूला होता है ना, पहले रिम से हम दस्ता में जाएंगे, अब हम दस्ता से ताव में जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा एक दस्ता में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 24 ताव होता है, तो 100 दस्ता में कितना ताव हो जाएगा, तो 100 गुना में 24 कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 2400 ताव, है ना। तो 2400 ताव यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर बोला गया था कि अगर इतना का मूल्य 480 रुपया है, प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक ताव कागज का मूल्य कितना होगा, एक ताव कागज का मूल्य पूछा गया है ना हमसे। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से अब आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 2400 ताव यहाँ पर निकाल दिए, 2400 ताव का मूल्य कितना है 480 रुपया ना। तो एक ताव का नहीं निकाल दीजिएगा, लिखेंगे 2400 ताव का मूल्य 480 रुपया है, इसलिए एक ताव का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 480। अब बटा में फ्रेंड्स यहाँ पर कर देंगे 2400, है ना। अब कैसे करके काटिएगा जो समझिए, जीरो से जीरो कट जाएगा कि नहीं। अच्छा 24 देंगे फ्रेंड्स 240 और 24 दूनी के 48। देखिए 2/10 है ना, अब इसको काटिए मत, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स काटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये 2/10 है ना, अगर रुपया में आंसर पूछता है ना तो 2/10 रुपया, नहीं तो काट दीजिए ना, लीजिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1/5 रुपया। लेकिन फ्रेंड्स अगर रुपया में नहीं पूछ रहा है तो हम इसको पैसा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1/5 रुपया है ना, पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, तो 5 से 100 को काट दीजिए ना 20 बार में, तो 20 जो निकल कर आएगा ना, 20 क्या आ जाएगा, 20 पैसा आ जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स आप चाहें तो आंसर आप देख लीजिएगा, है ना, आपके बुक में कितना दिया गया। अगर रुपया में दिया गया है तो 1/5 दिया गया होगा, पैसा में दिया होगा तो 20 पैसा दिया गया होगा। जस्ट फ्रेंड्स आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़िया से क्लियर कीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी प्रश्न आप बहुत आसान तरीके से बना पाइएगा। तो हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आपको यहाँ पर समझ में आया भी होगा। तो अब यहाँ पर आगे वाला प्रश्न देखेंगे, तो देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला गया है ना कि यदि एक घड़ी का मूल्य 148 रुपये 80 पैसा है तो 15 घड़ी का मूल्य कितना होगा। तो चलिए समझते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा ना, बोला गया है एक घड़ी का मूल्य 148 रुपये 80 पैसा है ना, तो लिखेंगे चूंकि एक घड़ी का मूल्य 148 रुपये 80 पैसे है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हमारा इससे ज़्यादा अगर दिया हुआ रहता तो हम पहले एक घड़ी का ही मूल्य निकालते हैं, लेकिन पहले से यहाँ पर एक घड़ी का मूल्य दिया गया। अगर एक घड़ी का मूल्य पता है ना तब कितना भी घड़ी का मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक घड़ी का मूल्य फ्रेंड्स अगर हमारा दिया गया 148 रुपये 80 पैसा, तो 15 घड़ी का मूल्य हमसे ना पूछा गया है, तो इसलिए 15 घड़ी का मूल्य तो 148 रुपये 80 पैसा इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट 15 से यहाँ पर गुना कर देना है, तो कितना आएगा देखिए, 15 में जीरो से करेंगे तो जीरो, 15 8 20 से जीरो, हाथ में 12, फिर 15 8 20 से 120 और 12 कितना हो जाएगा 130 और 2 132, हाथ में 13, 15 4 60, 60 3 60 3 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 63, 10 73 का 3, हाथ में 7, अब 15 कम 15, 15 7 22। इधर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, तो दशमलव के बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो अब चाहें तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2232 रुपया, ठीक है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना 5वां नंबर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे 6ठे नंबर की ओर। 6ठा नंबर में बोला गया ना कि यदि एक खिलौना का दाम 44 रुपये 64 पैसा है तो 12 खिलौना का मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसी प्रकार से बन जाएगा, फिर भी फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, लिखेंगे चूँकि एक खिलौना का दाम, ये फ्रेंड्स पहले 44 रुपया ना था, तो लिख देंगे 44 रुपया 64 पैसा है। तो इसलिए कितना खिलौना का दाम हमसे पूछा जा रहा है, था 12 खिलौना का ना, तो लिख देंगे इसलिए 12 खिलौना का दाम 44.64 गुना यहाँ पर 12 कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर दीजिए, कितना बार में आएगा, तो 12 चौ यहाँ पर हो जाएगा 48, 12 छः 72 4 76, और दशमलव के 2 अंक के बाद तो दे देते हैं, फिर 12 चौ 48, अब 48 से 7 यहाँ पर बाकी था ना, तो 48 से 2 50 5 यहाँ पर हो जाएगा 55, अब 12 चौ 48 5 यहाँ पर हो जाएगा 53। तो आंसर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स इतना रुपया डायरेक्ट, ठीक है, और नहीं तो ऐसे लिख सकते थे कि 535 रुपया 68 पैसा, ठीक है। जस्ट इस प्रकार से 6ठा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए 7वां देखिए। 7वां में बोला गया है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 24 रुपये है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। लिखेंगे चूँकि 16 पेंसिल का मूल्य 24 रुपया है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य
देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हमें ना इस सब भी में यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ था तो डायरेक्ट हम फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक पेंसिल का निकाल रहे हैं। तो जब एक पेंसिल का निकालेंगे ना तो 24 रुपया, बटा में ना ये 16 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जस्ट इसको यहाँ पर काट दीजिए, तो 8 से कट जाएगा ना, 8 या 24, 8 दूनी के 16, 3/2। अब 3/2 है ना फ्रेंड्स, यानी कि अभी ना 2 से 3 में भागा देना है, तो कितना बार में कटेगा, तो 3 के आधा होता है 2, तो 1.5 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य फ्रेंड्स हमारा निकल कर आ गया है 1.5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना है। इस प्रकार से 5वां, 6ठा, 7वां हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर पर चलेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, 8वां नंबर भी ना सेम वैसे ही बनेगा। बोला गया ना 158 रुपया 8 पैसा में 13 कलमें मिलती है। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 13 कलम का मूल्य 158 रुपया 8 पैसा है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पलट करके दिया जाएगा। ये समय में क्या था, 16 पेंसिल का मूल्य 24 रुपया, एक खिलौना का दाम इतना, लेकिन इसमें बोला गया कि 158 रुपया 8 पैसा में 13 कलम मिलती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखेंगे कि 13 कलमे का मूल्य 158 रुपया 8 पैसा है, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 13 कलम का मूल्य 158 रुपया 8 पैसा है, इसलिए एक कलम का मूल्य हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ऊपर वाला 158 रुपया 8 पैसा पहले रहने देंगे, है ना। और जस्ट 13 कलम यहाँ पर नीचे कर देंगे बटा में। अब फ्रेंड्स 13 से ना इसको मैं भागा दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 एकम 13, 2 बचेगा ना, 2 8 28, 13 दूनी के 26, 27 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 और 8 28 आ जाएगा ना, तो फिर से 13 दूनी के 26 लगा देंगे, 27 28 आ जाएगा। यानी कि 2 पर 0 तो 20, 13 दूनी 26 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे दशमलव के एक ही अंक के बाद देना था, लेकिन हमने यहाँ पर और ज़्यादा लगा दिया है, तो दशमलव यहाँ पड़ेगा। जैसे कि देखिए 13 एकम 13, ठीक है, 2 8 28, 13 दूनी के 26 हो गया। और उसके बाद ना ये वाला 8 यहाँ पर से उतर जाता है, तो इसलिए दशमलव यहाँ देंगे। आप भागा दीजिएगा ना तो समझ जाएगा कि दशमलव इधर ही लगेगा। तो 12 रुपया 21 पैसा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। या फिर अगर पैसा नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट इस प्रकार से रुपया लिख देंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट 8वां नंबर हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया ना कि प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि वह 1 किलोग्राम हो जाए, है ना। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 1 किलोग्राम हो जाए। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 1 kg बराबर कितना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 kg बराबर हमारा 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम जैसे कि ना ये 9वां नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप ही से कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे आप हम मतलब कि आपके पास 5 रुपया है ना, तो कितना रुपया आपको हम और दें, या फिर कितना रुपया आपको और चाहिए कि ताकि 10 रुपया बन जाए। तो आप 10 में से 5 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 5 रुपया, है कि नहीं। या फिर हम आपको ये बोल दें कि जैसे 749 ग्राम है ना, तो मान लेते हैं कि आपके पास 7 रुपया, ठीक है, तो उसमें कितना जोड़ें कि 10 रुपया हो जाए। 7 में कितना जोड़ें कि 10 रुपया हो जाए, तो आप कहेंगे 3 रुपया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो 10 में से 7 को घटाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। ग्राम है, कितना यहाँ पर जोड़ा जाए कि 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब यहाँ पर 1000 ग्राम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 749 ग्राम बनाना है तो माइनस कर देंगे ये फ्रेंड्स 749 को। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2। तो यानी कि ना 251 ग्राम अगर हम जोड़ देंगे ना किस में, 749 में, तो हमारा यहाँ पर 1000 निकल कर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए ये था फ्रेंड्स ये नंबर। बी में देखिए, यहाँ फिर भी वही लिखेंगे 1000 ग्राम माइनस 105 ग्राम, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 बच जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि इसमें ना 895 ग्राम और हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट सी नंबर में देखेंगे ना तो यहाँ पर बोला गया है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कैसे आएगा, तो 1 kg बराबर यहाँ पर आप ऐसे करके लिखते चलिएगा, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। अब 12 ग्राम हमें बनाना है तो 1000 में से यहाँ पर फ्रेंड्स 12 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तब भी 8, आइए तो 9 के 9 ही रहेगा। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम ना 988 यहाँ पर जोड़ देंगे 12 में, तो हमारा यहाँ पर 1000 ग्राम निकल करके आ जाएगा, 988 ग्राम। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर ना 9वां नंबर प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 10वां नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि 20 मीटर लंबे तार से 16 सेंटीमीटर का कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है। कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है, तो टुकड़ों की संख्या में ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि चूंकि 20 मीटर लंबे तार से 16 मीटर बनाया जा सकता है, तो 1 मीटर से कितना, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट यहाँ पर भागा दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं देना है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना सबसे पहले एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे फ्रेंड्स ये सभी हमने आपको पहले ही बता रखा है।
तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 20 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 100 कर देंगे तो 2000 सेंटीमीटर। बताइए क्या 2000 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब दोनों इकाई भी हमारा सेम है ना, जब दोनों इकाई सेम हुए तब फ्रेंड्स हम 16 से इसमें 2000 में भागा दे सकते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दे दीजिए अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, तो 16 एकम 16, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, फिर जीरो उतारेंगे, 16 दूनी का 32 आ जाएगा, 30 में से 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए ये फ्रेंड्स एक जीरो का काम यहाँ पर हुआ था, एक बार जीरो हम उतारे, अब एक लास्ट जीरो बचा जो यहाँ पर उतारेंगे। अब 5 बार में 16 × 85 लग जाएगा। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा ना हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स कितना आया है 125 है ना, 125 कितना में आएगा, 10 सेंटीमीटर में। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि तो लंबा कितना टुकड़ा बनाया जा सकता है, तो लिख देंगे ना कि 125 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से ना 10वां नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर सोल्व हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं अभी हम 11वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 11 नंबर प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा पहले प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, है ना, क्योंकि ना देखिए जब प्रश्न अच्छा से पढ़ेगा ना तो समझ लीजिए कि आधा उसी समय सॉल्व होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा क्या करना है तो क्या बनेगा, है कि नहीं? बोला गया है ना 1 किलोग्राम नमक का दाम 5 रुपया 50 पैसा है, तो 71 रुपये 50 पैसे में कितना नमक मिलेगा। यहाँ पर अपने प्रश्न थोड़ा सा देखेंगे ना तो हल्का सा चेंज है। इसको क्या पैसे बोल सकते हैं कि 5 रुपया 50 पैसा में 1 केजी नमक मिलता है, तो 71 रुपया 50 पैसा में कितना नमक मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ना प्रश्न का पैटर्न देखिए कि क्या हमसे पूछ रहा है। अगर देखिए 1 केजी नमक का दाम इतना है ना, तो यहाँ पर पूछना चाहिए था 5 केजी का दाम, 10 केजी का दाम, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को घुमा करके पूछा गया कि 71 रुपया 50 पैसा में कितना नमक मिलेगा। तो हम भी इसको घुमा कर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ना चूंकि 5 रुपया 50 पैसा में 1 केजी नमक मिलता है, तो इसलिए अच्छा सबसे पहले ना फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना 1 केजी का पता करना होगा। जब आपको 1 केजी का दाम पता चल जाएगा ना तब कितना का भी निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 रुपया 50 पैसा में 1 केजी मिलता है, तो सबसे पहले निकालेंगे ना कि 1 रुपया में हमें यहाँ पर कितना मिलता है। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना मिल जाएगा, तो ये फ्रेंड्स देखेंगे ना 5 रुपया में तो हमें यहाँ पर 1 केजी मिल ही रहा है ना, तो जस्ट हमें निकालना है कितना 71 रुपया 50 पैसा में कितना केजी नमक मिलता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, चलिए ये भी तरीका सही है। तो 1 केजी ऊपर रहने दीजिए, अब पैसा नीचे आ जाएगा 5.50। ठीक है, इसलिए ना हमें चाहिए कितना 71 रुपये 50 पैसा में ना, तो 71.50 को हम लिख लेते हैं। 1/5.50 गुणा कर देंगे 71.50 से। अब यहाँ देखेंगे ना 2 अंक के बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक के दशमलव, तो जीरो नहीं देंगे, डायरेक्ट हम इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से फ्रेंड्स यहाँ पर ये जीरो तो हमारा कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा 5 से कट जाएगा ना 11 बार में, 11 से 55, 5 से ये भी कट रहा है कितना बार में, 5 एकम 5, 2 एक 21, 5 चौ 20, 1 21, 1 5 15, 5 या 15। ऐसे फ्रेंड्स देखिएगा ना आपको लगता होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट काट देते, कोई भी फ्रेंड्स डायरेक्ट हम नहीं काट रहे हैं। ठीक है, अगर आपको विभाजता के नियम नहीं पता है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा। ठीक है, तो एक बार ना विभाजता के नियम आप जरूर से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स, 5 से 11 बार में काटे हैं। ठीक है, 11 पचे 55, 5 से 1 बार में काटे हैं 5। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा ना 2 एक 21, तो 5 चौ 20, 1 का 5 15 बचेगा, तो 5 या 15, है ना। अब 143 है ना, 11 से भागा दीजिए, 11 एकम 11, तो 12 13 14, 3 बचेगा, 11 तिया के 33, तो 13 बार में यहाँ पर कट जाएगा ना। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए बोला गया था ना कि कितना नमक मिलेगा, तो फ्रेंड्स 13, ये यहाँ पर देखेंगे ना किस चीज़ में था प्रश्न, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 13 अगर ग्राम में होगा तो ग्राम आएगा, किलोग्राम में होगा ना तो किलोग्राम आएगा। तो यहाँ पर तो देखेंगे ना तो सभी तो किलोग्राम में ही दी जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए ना 1 किलोग्राम का दाम इतना था, तो यहाँ पर 13 किलोग्राम आ जाएगा। तो किलोग्राम ना लिख करके हम केजी लिखते हैं, बात तो वही है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 12वें नंबर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो घबराना नहीं है। ठीक है, बल्कि इसको फ्रेंड्स वीडियो को दोबारा से देखना है। ऑनलाइन देखने का फ़ायदा तो यही है कि अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए 12वां में बोला गया ना कि यदि एक कोट बनवाने में 2 मीटर 92 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, एक कोट में इतना लगता है, तो 20 मीटर इतना मीटर कपड़ा बनाने में कितना लगेगा। तो जस्ट देखेंगे ना तो ये भी फ्रेंड्स प्रश्न हमारा उल्टा दिया गया है, 20 मीटर 44 सेंटीमीटर कपड़ा में कितना कोट बनाना जाएगा। तो जस्ट इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मीटर 92 सेंटीमीटर कपड़ा बनाने में, ये फ्रेंड्स 2 मीटर 92 सेंटीमीटर से एक कोट बनता है, तो 20 मीटर 44 सेंटीमीटर से कितना कोट बनेगा, है ना। तब कहेंगे बिल्कुल, जहाँ पर हम लिखेंगे ना इसे, चूँकि 2 मीटर 92 सेंटीमीटर कपड़ा में एक कोट बनता है। ठीक है, तो इसलिए
ये फ्रेंड्स देखेंगे 2 मीटर 92 सेंटीमीटर में इतना कोट बन रहा है, तो अगर हम 1 मीटर का प्लान लेंगे तो कितना कोट बनेगा, तो 1/2.92, इसका मतलब है 2 मीटर 92 सेंटीमीटर। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें चाहिए कितना, तो 20 मीटर 44 सेंटीमीटर में ना, तो जस्ट 1/2.92 गुना 20.44 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे। बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब जस्ट यहाँ पर आपको काटना है ध्यान से। यहाँ देखेंगे 2 अंक के बाद फ्रेंड्स दशमलव दिया गया है ना, जस्ट नीचे भी ना 2 अंक के बाद ही दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव पहले काट दीजिए। अच्छा, विभाजता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा रहेगा तो वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, फिर 2 से काटिए, 2 से एक बार में, है ना। फिर ये 9 है तो 2 चौके 8, एक बचेगा ना, 1 2 12, तो 2 6 12, ये काटिए, 2 रहेंगे 20 और 2 से 22 12 में 44, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर कट गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं किससे कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 से 11 12 में 22, ये भी कटेगा, 2 से 14, 2 3 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये 3 है ना, तो 3 के कौन सा पहाड़ा में एक आएगा लास्ट में, देखिए 3 का 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, 7 बार में 21 आ रहा है, और 7 7 49 3 49 50 51, ये फ्रेंड्स 21 है ना, तो 2 बचेगा, तो 7 7 49 से 2 21 आ जाएगा, यानी 7 बार में कट जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर प्रश्न में पढ़ेंगे तो बोला गया था ना कि 20 मीटर 44 सेंटीमीटर कपड़ा में कितना कोट तैयार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना कि 7 कोट हमारा तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दें कि 7 कोट तैयार किया जा सकता है। जस्ट फ्रेंड्स आप चाहें तो इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर कोशिश कीजिए कि साथ साथ यहाँ पर बनाते हुए चले, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना 11 नंबर प्रश्न और 12 नंबर ये दोनों फ्रेंड्स सॉल्व हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स पहले 13 नंबर प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। 13 में बोला गया है कि एक ड्रम में 81 लीटर 25 सेंटीलीटर तेल भरा हुआ था। यदि उसमें से 6 लीटर 25 सेंटीलीटर लेकर छोटे कंटेनर में भरा जाए तो कुल कितने कंटेनर भरे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ना, 81 लीटर 25 सेंटीलीटर है, यहाँ तक सही है। ये फ्रेंड्स 6 लीटर 25 सेंटीलीटर, ये भी सही है ना। तो कितना भरा जाएगा, तो जस्ट कुछ भी करना है आपको, इसको से ना इसमें फ्रेंड्स इससे इसको में भागा देना होगा। किस प्रकार से देंगे चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बना रहे हैं 13 नंबर प्रश्न को। अब फिर से फ्रेंड्स हम आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, या फिर फ्रेंड्स प्रश्न को दोबारा देखिए, ठीक है। विभाजता का नियम नहीं आता है, हमने पहले से वीडियो बना रखा है, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से फ्रेंड्स प्लेलिस्ट है, जाइए उसमें जितने भी वीडियो है ना पूरा देख लीजिए, है ना। पूरा आधा से ज़्यादा कंसेप्ट फ्रेंड्स उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे एक ड्रम है फ्रेंड्स, अच्छा इसको ना चूकी करके इसको भी बना सकते हैं, लिखेंगे ना कि चूंकि यहाँ पर 81 लीटर 25 सेंटीलीटर में ना एक ड्रम भरा जा सकता है, तो 6 लीटर 25 सेंटीमीटर में कितना ड्रम भरा जा सकता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमने उस तरीके से तो बता ही दिया, अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करके बताते हैं ना। डायरेक्ट कैसे बनेगा ना, देखिए 81 लीटर 25 सेंटीमीटर है ना, 81.25 लिख देंगे, इसी से ना भागा देते थे 6 लीटर 25 सेंटीमीटर, देखेंगे 6.25, क्योंकि फ्रेंड्स सभी प्रश्न एक ही जैसा ही, इसलिए इसको इस प्रकार से बता रहे हैं। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से इसको काटिए ना, 5 से 16 85, 1 2 12 ना, तो 5 दूनी के 10, 5 5 25, 16 से 25 बार में फ्रेंड्स ये हमारा कट रहा है। फिर 5 से ये काटेंगे ना तो 25 बार में कट जाएगा, 25 25 125, ठीक है। अच्छा ये पहले देख लेते एक बार, 5 से 16 बार में, 5 दूनी 10, हाँ बिल्कुल सही काटे हैं। और फिर फ्रेंड्स 25 से इसको अभी हम और काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते कितना बार में हमारा ये कट रहा है, तो 5 से कटेगा अभी भी 5 ही बार में, 5 से कट जाएगा 5 या 15, 5 दूनी के 10, 5 5 25 बार में, ठीक है। अब फ्रेंड्स 5 से भी और हमारा ये कटेगा 5 6 30 और 5 5 25, यानी कि फ्रेंड्स 65 आया है। यहाँ पर फ्रेंड्स शायद ना थोड़ा सा कुछ तो मिस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना अभी 5 से एक बार और कटेगा, क्योंकि आंसर जस्ट हम चेक कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पर 13 आ रहा है। 5 से 16 बार में, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से 5, अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, हमने 5 से 25 काटा है, 5 से यहाँ पर 6 है ना, तो एक बार में कटेगा 5, 1 2 12, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, बिल्कुल सही है। फिर दोबारा 5 से काटेंगे ना तो 25 बार में, फिर दोबारा काटेंगे तो 5 बार में। अब फ्रेंड्स 5 से 65 काट यहाँ पर काटेंगे ना तो 13 बार में। तो आंसर हमसे क्या बोला गया था, कितना कंटेनर भरा जा सकता है, तो लिखेंगे 13 कंटेनर। ये फ्रेंड्स 13 कंटर लिखा हुआ है, हम सोच रहे थे कंटेनर था, कोई दिक्कत नहीं, 13 कंटर ही लिख लीजिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स समझ गए ना कैसे काटे, देखिए पहले 5 से काटे 1625 में, फिर 5 से 125 में, फिर 5 से 325, फिर 5 से 25, फिर 5 से 13, फिर 5 से 5, फिर 5 से 13 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जस्ट इस प्रकार से 13 नंबर हमने सोल्व किया है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो चूकी करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चूकी करके ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना चूकी, ये वाला लिखेंगे
81 लीटर 81.25 लीटर लिख देते हैं, इतना तेल एक ड्रम में है। ठीक है, तो जस्ट 1 लीटर तेल कितना में होगा, तो 1/81.25 और 6 लीटर 25 सेंटीमीटर ना, तो इसलिए 6.25 कितना में होगा, तो 1/81.25 अगुने 6.25 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला प्रश्न को हमने उल्टा लिख लिया था, क्योंकि ऊपर 81.25 आना चाहिए था, जो कि नीचे आ चुका है। तो जस्ट इसको आप सीधा करके प्रश्न को लिख लीजिएगा। यहाँ पर ना ये प्रश्न बिल्कुल सही दिया गया था, एक ड्रम में इतना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, एक ड्रम में इतना आता है, तो 81.25 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको काट लीजिएगा तो आपका आंसर 13 कंटर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न को मतलब सॉल्व कर ही लिए हैं, है ना। 14 नंबर को हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं 14 नंबर में बोला गया है ना कि एक आदमी एक दिन में 2 kg 40 ग्राम खाना खाता है, तो वह 2 महीने 3 सप्ताह में कितना खाना खाएगा। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 14 नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, बोला गया ना एक आदमी एक दिन में 2 kg 40 ग्राम खाना खाता है ना, तो जस्ट यहाँ पर 2 kg 40 ग्राम को फ्रेंड्स वैसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे ना 2 महीना 3 सप्ताह, तो कितना खाना खाएगा, जस्ट इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एक आदमी, ये एक आदमी नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट लिखते ना कि एक दिन में 2.40 kg खाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कितना बोला गया था फ्रेंड्स, 2 महीना 3 सप्ताह में ना। अब आप ही बताइए, एक महीना बराबर कितना, 30 दिन, तो 2 महीना बराबर 30 दिन कितना हो जाएगा, 60 दिन। तो अगर 60 दिन ये निकाल दिए हैं, और 3 सप्ताह को भी तो दिन में बदलना है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह यानी एक वीक में 7 दिन, तो 3 सप्ताह ना, तो 3 सप्ताह में हो जाएगा 21 दिन। तो ये देखिए 60 दिन ये 21 दिन ये, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 81 दिन। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो इसलिए एक आदमी ना, ये एक आदमी छोड़ दीजिए, एक दिन में इतना खाता है, तो 81 दिन में कितना खाएगा जो निकालना है। तो 2.40 में 81 से आपको बस फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर देनी है। ठीक है, अब 81 से गुना कर दीजिए, जो आएगा तो आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स गुना करने का कोशिश करते हैं, 0 है तो 0 रहने दीजिए, 24 से कम 24 है ना, 24 8 92 से होता है ना, ये 24 से कम 24 हाथ में 2, 24 8 92 से 192 और 93 94। तो फ्रेंड्स शायद यहाँ पर हमारा यहाँ पर निकल कर क्या रहा है, 194 kg है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से निकालेंगे ना तो आंसर नहीं आ रहा है। दिक्कत पता है क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ना हमने मतलब कि इसका इकाई चेंज ही नहीं किया। देखिएगा 2 kg 40 ग्राम था, हमने डायरेक्ट इसको इसी प्रकार से रहने दिया है। तो जस्ट 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो 2 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम फ्रेंड्स इसको जगह हम लिख सकते हैं, देखिए 2 kg की जगह पर 2000 ग्राम और 40 ग्राम पहले से था, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2040, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखेंगे तो 2040 ग्राम हमारा आ जाएगा ना। तो जस्ट 81 में ना 2040 ग्राम से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2040 में ना, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुना करेंगे 81 से, और जितना निकल करके आएगा ना उसको हम यहाँ पर 1000 से भागा दे देंगे, तब फ्रेंड्स हमारा आंसर ग्राम में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2040 का फ्रेंड्स यहाँ पर 81 से गुना कर दीजिए, जो भी प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं। ठीक है, गुना कर लेते हैं फ्रेंड्स यहीं पर हम। अच्छा 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से करेंगे तो 0, 8 चौक 32, 8 दूनी के 16 ना, तो 0 4 2 3 2 5 16। तो देखेंगे ना 165 240 निकल करके आया है गुना के यहाँ तक, 165 240। ये सभी क्या आया ग्राम में, तो कितना खाना खाएगा, तो ग्राम में पूछेगा तो यही आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर किलोग्राम में निकालेंगे तो जस्ट 1000 से भागा देंगे, तो 3 0 है, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना 165 kg और 240 ग्राम, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आप यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से और बढ़िया से भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे फ्रेंड्स 15 नंबर में बोला गया है ना कि यदि 35 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने में 5 महीने 25 दिन लगते हैं, तो 1 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने में कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं करना है, देखिए जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोला गया ना, हम ठीक वैसा यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं, है ना। अपने मन से हम कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा 35 किलोमीटर लंबी सड़क को ना 5 महीने बनाने में ना 5 महीना 25 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, तो 5 महीना 25 दिन को फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले बदल देते हैं दिन में। 1 महीना बराबर फ्रेंड्स आपको पता है 30 दिन, तब 5 महीना बराबर हो जाएगा 30 25 150 दिन, और ये दिन पहले से ही दिया गया है 25, तो 150 में 25 जोड़ देंगे ना, तो हमारा यहाँ पर 175 दिन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 35 किलोमीटर लंबा सड़क बनाना है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सीधा लिखेंगे ना कि 35 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने में 175 दिन लगता है ना। लेकिन कितना दिन पूछ रहा है ना, कितना समय, तो इसको उलट करके लिखिएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे ना कि 175 दिन में 35 किलोमीटर लंबा सड़क बनता है, ऐसे करके लिखेंगे। चूँकि 175 दिन में 35 किलोमीटर सड़क बनती है, ठीक है। 175 दिन में हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक दिन में कितना बनेगा, तब 35 बटा में कर देंगे 175, ठीक है। हमसे पूछा कितना गया है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने में कितना लगेगा। तो अच्छा, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक दिन का निकाल रहे हैं ना, तो ये 35 किलोमीटर है। जब इसको हमने महीना से दिन में बदल दिया तो इसको 35 किलोमीटर के भी ना हमें यहाँ पर मीटर में बदलना होगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर ना। तो इसको अब हम किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, तो 1000 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 1000 से गुना करेंगे तो किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा। यहाँ पर एम लिख देते हैं, ये किलोमीटर ध्यान दीजिएगा, ये हम एम लिख दिए यानी मीटर में हो जाएगा। अब जो यहाँ पर कटेगा उसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5 5 25 5 या 15 2 17 35 से ना 5 बार में ये कट जाएगा 175, ठीक है। 5 से ये हमारे यहाँ पर 5 दूनी 10 2 0, यानी कि फ्रेंड्स एक दिन में ना यहाँ पर 200 मीटर सड़क बनेगी, ठीक है। एक दिन में यहाँ पर एक दिन का निकाले ना, तो एक दिन में 200 मीटर यहाँ पर सड़क हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए, लेकिन हमें बनाना कितना है, 1 किलोमीटर सड़क बनाना में, ये फ्रेंड्स 1 किलोमीटर सड़क बनाने में कितना दिन का समय लगेगा। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, चूँकि ये फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 200 मीटर सड़क बनाने में 1 दिन लगता है। तो इसलिए अगर 1 मीटर सड़क बनाएंगे तो 1/200 दिन, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमें 1 किलोमीटर में बनाना है, 1 किलोमीटर बराबर आपको भी पता है कि 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर सड़क बनाएंगे तो 1/200 गुना हो जाएगा 1000 से, ठीक है। और 2 0 से 2 0 कटेगा और 2 से 10 काट देंगे 5 बार में। तो 1000 मीटर सड़क बनाएंगे तो कितना दिन का समय लगेगा, तो 5 दिन। तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल आप कहिएगा कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 15 नंबर हमारा ना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न बचा है ना हमारे यहाँ पर 16 नंबर। यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया एक घड़ी, चलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम बताते हुए चलते सीधा। एक घड़ी की सुई ना अपने डायल पर स्थित एक दिन में 7 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर चलती है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हमने आपको कल बताया था किलोमीटर से मीटर, मीटर से डेसीमीटर यहाँ पर किस प्रकार से जाया जाता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, तब आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। 7 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ लिख देते इस प्रकार से 7 डेसी 2 सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको क्या करेंगे ना, जैसे सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई यहाँ पर है तो सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पर क्या 10 से गुना करना पड़ता है। तो 7 गुना 10 करेंगे तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये दोनों को जोड़ देंगे ना, तो टोटल ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 72 सेंटीमीटर। तो 7 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 72 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स, लास्ट में आंसर निकालना है ना कि कितना दूरी तय करेगी 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर में। तो घड़ी की जो सुई है ना, बड़ी सुई अपने डायल पर एक दिन में इतना जाती है, ठीक है, एक दिन में इतना यहाँ पर जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, ये डेसी, अच्छा ये फ्रेंड्स शायद हम यहाँ पर कुछ गलत कर दिए क्या, 7 डेसीमीटर नहीं बिल्कुल सही है, 72 सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में है, तो यानी कि सेंटीमीटर से भी छोटा होता है हमारे यहाँ पर मिलीमीटर। तो अब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये फ्रेंड्स लिख दीजिए ना कि सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से गुना करते हैं। तो ये 72 में ना 10 से आप गुना कर दीजिए, तो पहले ये आ जाएगा 720, यहाँ पर क्या मिलीमीटर ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देते हैं, ठीक है, मिलीमीटर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको फ्रेंड्स पूरा को हमने मिलीमीटर में बदल दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये फ्रेंड्स एक दिन में इतना चला है, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आप कहेंगे एक दिन में तो 24 घंटा होता है। ये फ्रेंड्स कलर पेन चेंज कर लेते हैं, ये लिख देते हैं एक दिन में 24 घंटा। अच्छा अगर घड़ी फ्रेंड्स पूरा एक दिन चलेगी तो यानी कि 24 घंटा ही चलेगी, क्या उससे ज़्यादा चल जाएगी, नहीं ना। तो जस्ट यहाँ पर 720 मिलीमीटर को हम 24 से भागा देंगे, ठीक है। तो 24 से भागा देंगे ना यहाँ पर, तो हमें निकल कर आ जाएगा 24 या 72 30,
30 मिलीमीटर, ठीक है, mm लिख देते हैं, 30 मिलीमीटर प्रति घंटा, h से आवर, ठीक है, यानी एक दिन में 30 मिलीमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, जो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, ये फ्रेंड्स प्रश्न में ना अगला यहाँ पर था नीचे कि 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर में कितना दूर यहाँ पर चल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को भी ना हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। इसको कैसे चेंज करेंगे, जो देखिए 7 मिली, ये फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर में था, तो सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में हम जाते हैं तो कितना से गुना करते हैं, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि 10 से गुना करते हैं, तो 7 में 10 से गुना करेंगे ना तो 70 हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, mm लिख देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आ गया है 70 मिलीमीटर, आइए 7 मिलीमीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो 70 और 7 हो जाएगा फ्रेंड्स 77 mm, यानी कि मिलीमीटर। क्या यहाँ तक फ्रेंड्स पहले बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि हमने यहाँ पर 24 से भाग दिया था। ठीक है, तो लेकिन क्या हम यहाँ पर 24 से भाग देंगे, नहीं, यहाँ पर ना हमें ये पता चल गया है कि एक दिन में ना अगर यहाँ पर 7 डेसीमीटर दूर, यहाँ पर फिर से प्रश्न को देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स घड़ी के सुई अपने डायल पर ना एक दिन में इतना चल रही है, एक दिन में फ्रेंड्स इतना चल रही है, लेकिन इसका रफ्तार हम जब निकालेंगे तो कितना था 30 मिलीमीटर प्रति घंटा से, लेकिन हमें चलाना कितना है 77 मिलीमीटर ना, तो जस्ट 77 मिलीमीटर में यही 30 जो निकाल है ना इसी से भाग देंगे। तो यहाँ पर 77 बटा में 30 मिलीमीटर, जब 30 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे ना तो जस्ट 30 दूनी के 60 कट जाएगा, 2 बार में 60 और 10, यहाँ पर 17 आ जाएगा, जीरो लगाएंगे तो 30 पचे 150 हो जाएगा, तो 10 दे करके 5, फिर घटाएंगे, फिर 3 बार, ये फ्रेंड्स 3 पचे 15 और 3 छः 18, 3 7 21 नहीं, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में, जब फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं निकालना है, 6 ही बार में निकालना है। और फ्रेंड्स अगले से हम यहाँ पर भाग दे करके देखें तो यहाँ पर 6 6 6 यहाँ पर आते हुए रहेगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा इतना घंटा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक दिन में 24 घंटा हुआ था, जस्ट 24 से भागा दिए तो इतना मिलीमीटर प्रति आवर आ गया, 30 मिलीमीटर प्रति घंटा से भागा दिए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ये 77 मिलीमीटर को घंटा में बदल दिए हैं, तो इतना आ चुका है। पहले बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किए हैं, इतना घंटा आ चुका है ना, लेकिन हमसे देखिए पूछा क्या गया है ना कि कितना दूरी यहाँ पर तय करेगा। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा, तो आप चाहें ना फ्रेंड्स तो यहाँ पर ना ये वाला भी आंसर दे सकते हैं इतना, लेकिन हम इसको और भी थोड़ा सा आगे तक यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.566 यहाँ पर है ना, ये फ्रेंड्स समय जो हमारा आया है ना घंटा में आया है, तो इसको हम जस्ट मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 2.566 है ना, मिनट में बदलने के लिए क्या, अगर हम आपसे बोलें कि हमारे अभी यहाँ पर 3 घंटा समय हुआ है, तो 3 घंटा को मिनट में बदलेगा तो 60 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि 180 मिनट हुआ है, तो जस्ट 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप भी 60 से गुना करके देख लीजिए, यहाँ पर ना 154 मिनट आएगा, MIN लिख देते हैं, इसका मतलब मिनट है, तो 154 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स 154 मिनट ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 154 मिनट नहीं लिखना है तो आप इसको घंटा में बदल करके ना 2 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 घंटा 60 मिनट कैसे हो जाएगा, तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। ठीक है, तो 154 में फ्रेंड, अच्छा ये फ्रेंड्स 2 घंटा 60 मिनट बोल रहे हैं ना, 2 घंटा 120, तो 2 घंटा ना 34 मिनट आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हम ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम भागा देकर के भी आपको दिखा देते हैं, 60 से 154 बार में ना, 2 बार में 120, 4 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 34 आ गया ना, तो ये वाला 2 घंटा 34 मिनट, वही जस्ट 2 घंटा 34 मिनट लिखे हैं, है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखिए हो सकता है फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार से बताएं, तो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स जब आप शुरू बार में सीखते हैं ना तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लगता है ना। इसको फ्रेंड्स आप 1 से 2 बार यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर ना बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर फ्रेंड्स समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमने फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि यहाँ पर ना प्रश्न बढ़िया से आप समझ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स किस प्रकार से बनेगा, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया है, देख लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ना एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने से क्या यहाँ पर कुछ लाभ मिल रहा है, क्या यहाँ पर बढ़िया से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जरूर से बताइएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा अभ्यास 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है, कल से हम अभ्यास 3 को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।